बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मैशत की बेहतरी के लिए तजारती खसारे में कमी बड़ा खाम करार। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि मुआशी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं मैशत दुरुस्त ट्रैक पर चलना शुरू हो गई है। एक साल में पेट्रोल और डीजल 20% सस्ता हुआ, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्या मुल्क की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर चल पड़ी है? अहम सवाल। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला का कहना है कि माशी अदद-ओ-शुमार में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हो गई। इस वक्त सबसे बड़ा काम तिजारती खसारे को खत्म करना है। इंडस्ट्री की मुश्किलात कम करने के लिए शरह सूद में बड़ी कमी करना होगी। आपके जो इकॉनमी के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी इस वक्त देखें तो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इज नो मोर देयर, करंट अकाउंट सरप्लस आ गया है। अब मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अब जबकि इन्फ्लेशन आपका 7% हो गया तो मेरा ख्याल है इकॉनमी को कूल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इस्तेलाह है कि कूल डाउन करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, उसकी ज़रूरत अब नहीं है मेरी नज़र में। अब उसको उनको इंटरेस्ट रेट को एक क्वांटम रिडक्शन होनी चाहिए उसके अंदर। जुबैर मोतीवाला ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में शरह सूद और बिजली कीमत में बिजनेसमैन ने बात की। बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट फी यूनिट करने की नवीज सुनाई गई है। आपके पास ग्रिड्स हैं, आपके पास अगर सप्लाई चेन्स हैं और अगर आप 9-10 सेंट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो बहुत अच्छा है, देन इट इज़ अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर आपके पास एवेक्यूएशन ऑफ द पावर फ्रॉम द ग्रिड नहीं है, अगर आपके पास और मिलों तक पहुंचाने के लिए आपके पास सिस्टम्स मौजूद नहीं है, उसके अंदर अभी लैकिंग है, उसके अंदर आपको लगाना है। अगर मेरे पास अपना कैप्टिव पावर प्लांट होगा और अगर 9 सेंट की बिजली मिल रही होगी तो मैं उसको बंद कर दूंगा और मैं वाबड़ा की बिजली चलाऊंगा, केई की बिजली चलाऊंगा। जुबैर मोतीवाला बोले टी-डैब की फ्लैगशिप टेक्सपो नुमाइश रवा माह होगी। नुमाइश में 800 गैर मुल्की शिरकत करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर्स मिलने की तवक्को है। लेकिन टेक्सपो बहुत बड़ा हमारा फ्लैगशिप इवेंट है फॉर टेक्सटाइल्स। इस साल भी इंशाल्लाह ताला इट विल बी बिगर देन द लास्ट ईयर और तकरीबन 250 एग्जिबिटर्स होंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 800 से ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं उसको विज़िट करेंगे। कॉर्पोरेट विजिटर्स अबाउट 8000 से ज़्यादा होंगे जो इसमें विज़िट करेंगे और पिछले साल भी तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की थी। अब इसका लेवल आप देखें कि पीएम कम्स टू ओपन दिस, तो इट इज़ अ वेरी इट्स अ हेम टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक टेक्सपो नुमाइश में पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स हिस्सा लेंगे। दुनिया के बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में बहुत दिलचस्पी है, इसका फायदा हमें उठाना होगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा आलमी खजूर नुमाइश का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने शिरकत की है और खजूर के जरिए बरामदात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क की बरामदात बढ़ाने का मिशन। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा खजूर नुमाइश का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध, मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर और मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हम खजूर की पैदावार करने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर हैं। हमारे काश्तकार खजूर के दरख्त से $50 ही कमा पाते हैं। इसके बरअक्स दुनिया में एक दरख्त से $1500 तक कमाए जाते हैं। पाकिस्तान उन 5 ममालिक में से एक है जो खजूर की पैदावार करते हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ खजूर के एक दरख्त से हम सिर्फ $50 कमाते हैं और दुनिया के जो दूसरे 4 ममालिक हैं वो एक खजूर के दरख्त से $1500 कमाते हैं। वज़ीर आला सिंध बोले कि खजूर पाकिस्तान की ज़राअत में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क में सिंध खजूर की पैदावार में पहले नंबर पर है। इसे बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई की ज़रूरत है। The date palm stands as one of the most significant cash crops globally, renowned not only for its economic value but also for its rich nutritional profile. Dates are packed with essential nutrients, vitamins and minerals, making them a crucial part of human diet for growth, development and overall well-being. तकरीब में बेहतरीन खजूर की पैदावार करने वाले काश्तकारों को अवार्ड से भी नवाजा गया।
और अब आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने पर भी काम तेजी से जारी है। मजीद बसों की शमूलियत से शहरियों को सहूलतें मिलने की उम्मीद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी मजीद बसें, ट्रांसपोर्ट में आएगी नई जान और सफर होगा मजीद आसान। विफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत को देने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत ने मजीद बसें शामिल करने की खुशखबरी भी सुना दी। विफाकी हुकूमत ने रवां बरस दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस हुकूमत सिंध के हवाले करने का फैसला किया है। इस हवाले से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया और ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। सीनियर वजीर ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत की। बोले कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज है। विफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशंस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिस पे हुकूमत सिंध नजर सानी करेगी। शर्जील मेमन ने ये भी कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा विफाक से हुकूमत सिंध को मुंतकिल होने के बाद शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट को मजीद मौसर और बेहतर बनाने के लिए इसमें मजीद बसें शामिल की जाएंगी। उनका कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का देरीना मसला रहा है और हुकूमत सिंध के पहले से जारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की वजह से अवाम ने सुख का सांस लिया है। सूबाई वजीर ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि ट्रांसपोर्ट के निजाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए ये इकदामात सूदमंद साबित होंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, महकमा स्कूल तालीम के असातिज़ा की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ, टाइम स्केल देने का फैसला कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को भी अब ऑन बोर्ड लिया जाएगा और महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सिंध सरकार ने स्कूल असातिज़ा को मशरूत तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। तरक्कियों के लिए कारकर्दगी भी दिखानी होगी। महकमा स्कूल तालीम ने डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम को तहरीरी हुक्मनामा अरासा कर दिया, जिसमें कहा गया है अब असातिज़ा की तरक्कियां कारकर्दगी की बुनियादों पर होंगी। इस सिलसिले में जिले का तालीमी अफसर कारकर्दगी की रिपोर्ट तैयार करेगा, जो डिविजनल डायरेक्टर को अरासा होगी। डिविजनल डायरेक्टर इस पर दस्तखत करके डायरेक्टर जनरल HR को भेजेगा। डायरेक्टर जनरल HR असर जायजा लेकर कारकर्दगी की रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश करेंगे। अब आपको बताएंगे मैट्रिक साइंस के नताज का ऐलान हुआ है। कामयाबी का तनासुब 81.23%। हाफिज अब्दुल राफिद तारिक की 1040 नंबर लेकर पहली पोजीशन, जबकि रमीसा इमरान ने 1037 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। रुखसाना ने 1025 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। 1,62,026 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1,31,614 उम्मीदवार कामयाब करार पाए गए। हुकूमत ने बजट बढ़ाया, हमने सहूलियात बढ़ा दी। IG सिंध का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस दस्तों ने जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में पेश किया। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का अमली मुजाहरा शुरका ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन एलीट ट्रेनिंग के 2 बैच मुकम्मल होने पर खुश हुए। पास आउट होने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग मेरिट पे पहले सिलेक्ट हुए, उसके बाद आपको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और आज आप पास आउट होके अपने यूनिट को ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये जिम्मेदारी जो आप पे हुकूमत सिंध ने रखी है, ये आप यकीनन अच्छी तरह से निभाएंगे। रिक्रूट्स और ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग करने आते थे वो खाना अपने जेब से खाते थे। जो पैसे 40 करोड़ रुपए मंजूर किए, ये तमाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके खाने के लिए अभी गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है। सिंध गवर्नमेंट में वो पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पे पुलिस के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने मंजूर की। बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। शेरशाह में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज मुश्तल मुजाहिरीन ने शेरशाह पुल पराचा चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सनती इलाका होने के बावजूद तवील बंदिश पर इजहार तशवीश, लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा। अब आपको बताएंगे महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन बोली का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन नंबर प्लेट हासिल करने का तरीकाकार क्या है, जानते हैं आज इस जमाली की इस रिपोर्ट में।
آج کل سندھ حکومت پریمیئر نمبر پلیٹس جاری کر رہا ہے گاڑیوں کے، جس کے لیے آن لائن یہ پریمیئر نمبر پلیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کیسے ہے۔ اگر آپ کسی بھی نمبر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن تو آپ کو کس طرح کرنا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو جانا پڑے گا premiumnumbers.excise.gos.p اسٹیشن آپ سے مانگا جائے گا، جس میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر اور ای میل ایڈریس، وہ پوری تفصیلات آپ سے مانگیں گے۔ تو پھر آپ لاگ ان پہ چلے جائیں گے۔ جی اب ہم نے لاگ ان کر لیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ جو کیٹیگریز ہیں، پلاٹینم کیٹیگری ہے، اس کے بعد گولڈ کیٹیگری ہے، اس کے بعد سلور کیٹیگری ہے، یا پھر پرسنلائز ہے، یعنی آپ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو جو ہی آپ جائیں گے تو یہ نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ نمبرز، ان میں سے آپ کوئی بھی نمبر اگر چوائس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو آپشن آئے گا ایکٹیو آکشن، یعنی آپ کو پھر آکشن پہ جانا پڑے گا، یا پھر مائی بیڈز آئے گا، یا آپ اگر بیڈز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ فرض کریں ہم نے اس پہ پرسنلائزڈ پہ کال کیا، پریمیم، گولڈ اور سلور کے بعد یہ پرسنلائزڈ نمبر ہے، ہم اس پہ ہم نے کلک کر دیا، تو اب یہاں پہ نام آئیں گے، جیسے یہ نام آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ گولڈ کیٹیگری ہے، گولڈ کیٹیگری میں ہم گئے تو اس میں یہ نمبرز آ گئے ہیں، 1111 ہے، 106 ہے، 2222 ہے۔ وننگ نمبر پلیٹس کا ایک بڈنگ کے بعد آپ کے پاس وننگ نمبر پلیٹ آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس انسٹرکشنز کا ایک آپشن آئے گا۔ جو بھی کنزیومرز اس کو اپلائی کریں گے اس میں ان کو ہدایات دی گئی ہیں۔ جب آپ بڈنگ کے پروسیس میں جائیں گے تو آپ کو ایک پے آرڈر کے ذریعے 5 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے۔ دکھا آپ نے پورا جو طریقہ کار تھا۔ اب یہ طریقہ پورے شہر میں جاری ہے۔ گزشتہ روز سے لے کے آج تک سنا ہے کئی سینکڑوں لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے محکمہ ایکسائز اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے گی، اور 7 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 7 دن تک کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے آن لائن، اور کوئی بھی اپنا من پسند نمبر لے سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے فیکٹریز کو اضافی شفٹ چلانے پر بجلی سستی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر فیکٹریز میں اضافی شفٹ چلے گی تو روزگار بھی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو دیگر مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ اعلیٰ مراد علی شاہ سے بشیر دیوان کی سربراہی میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد نے ملاقات کی، جس میں بجلی کے نرخ اور انفراسٹرکچر سیس کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ملاقات کے موقع پر صنعتی ترقی اور معیشت کی مضبوطی پر بات چیت کی گئی۔ وفد نے کہا کہ زیادہ ٹیکس لگانے سے صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ بجلی کی قیمت اگر کم ہوئی تو صنعت کو فائدہ ہوگا۔ بزنس کونسل کے چیئرمین شبیر دیوان نے مطالبہ کیا کہ انفراسٹرکچر سیس کا ریٹ واپس 1.2 کیا جائے۔ سندھ حکومت نے بجٹ میں انفراسٹرکچر ریٹ 1.8 کر دیا ہے، جس پہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ فیکٹریز کو اضافی شفٹ چلانے پر بجلی سستی دی جائے۔ اگر فیکٹریز میں اضافی شفٹ چلے گی تو روزگار بھی ملے گا۔ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے۔ ملاقات کے موقع پر پاکستان بزنس کونسل نے سندھ ریونیو بورڈ کے ٹیکسز کے حوالے سے تجاویز دیں، جس پر وزیر اعلیٰ نے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کو ان تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پولیو کے حوالے سے بات کریں تو وزیر اعلیٰ خاص سندھ میں رواں برس پولیو کے کیسز رپورٹ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تمام محکمے آپریشنل گیپ ختم کریں، ویکسین پلانے سے انکار کے واقعات نہ ہوں، کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے رہ نہ جائے۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ حکومت سندھ پولیو کے موذی مرض سے چھٹکارے کے لیے متحرک۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق بڑی بیٹھک۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر غزرہ افضل پیچو، سعید غنی، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی اور دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں صوبے سے پولیو کے خاتمے کی کوشش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے کوارڈینیٹر شاد علی کی بریفنگ۔ وزیر صحت ڈاکٹر غزرہ پیچو نے بتایا کہ حالیہ مہمات کے دوران سندھ بھر میں 94 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ماحول میں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے۔ رواں برس پولیو کے 3 کیس کراچی، 2 حیدرآباد، سجاول اور شکارپور ایک کیس رپورٹ ہوا۔
सेक्रेटरी सेहत बल्दियात और कमिश्नर ने पोलियो मुहिम में मुश्किलात इक़दामात पर रिपोर्ट्स पेश की। एडिशनल IG इमरान याकूब ने पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए हर मुमकिन मदद का ऐलान किया। वजीर आला ने पोलियो के 7 केसेस रिपोर्ट होने पर तफ्तीश का इजहार कर दिया। कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी तौर पर कोशिशों की जरूरत है। सूबे में पोलियो के बढ़ते केसेस को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। वजीर आला ने फ्रंट लाइन वर्कर्स, ज़िला इंतजामिया और दीगर अमले की कोशिशों की तारीफ की। बोले पोलियो मुहिम का कामयाबी से पोलियो फ्री मुस्तकबिल की उम्मीद जागी है, लेकिन तमाम महकमे ऑपरेशनल कैंप खत्म करें। पोलियो का खात्मा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुक्काम हाई रिस्क और कम रसाई वाले इलाकों में अपनी कोशिशें तेज कर दें। हम सब मिलकर पोलियो को शिकस्त दे सकते हैं। शहर कायद में बदलते मौसम के बायस जल्दी अमराज बढ़ने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया के मुताबिक यौमिया 4000 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में बदलते मौसम के वार जल्दी अमराज में एक बार फिर इजाफा हो गया। बदलते मौसम ने कराची में जल्दी बीमारियां बढ़ा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। फंगस, फोड़े और जर्द जख्म की शिकायत बढ़ने लगी। एडिशनल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज अब्दुल्ला याहिया ने बताया कि यौमिया 4500 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। जो है वो होशरबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह जो है मौसम में तब्दीली है, और अभी जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी उसके साथ ही मरीज़ों की तादाद में थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाएगी। नहाना चाहिए रोज़ाना, दिन में 1 से 2 बार जो है वो डेली बाथ लेना चाहिए। अपनी बॉडी को नहाने के बाद अच्छे तरीक़े से ड्राई करना चाहिए। अपने जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख़्याल रखना चाहिए। टावल अपना सेपरेट होना चाहिए, उसमें बाकी जो है वो नेल कटर अपना अलहदा होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अपना कर जो है वो आप अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी जो बेहतर तौर पे बना सकते हैं। माहिरीन जल्दी इमराज ने शहरियों को हफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया है, जिनका कहना है कि हल्के रंग के ढीले लिबास पहने, रोज़ नहाएं और दोपहर में बाहर निकलने से गुरेज करें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21। नाकिस मटेरियल से सड़कें तैयार करने वाले ठेकेदार हो जाएं होशियार। डिप्टी मेयर कराची ने गफलत बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सिटी 21 से गुफ्तगू में सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने वाले ठेकेदारों की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि KMC के मातहत 33 सड़कों की अस्तरकारी का काम जल्द शुरू होगा। तमाम सड़कों को 1 माह में दुरुस्त किया जाएगा। छपाक पड़ गए और उसके सिलसिले में 33 सड़कें जो KMC की डोमेन में आती हैं उनके लिए टेंडरिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उन पर दोबारा कारपेट का काम, इस्तकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और जिन अफसरान ने गफलत बरपाई की थी उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा रही है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। और इस दफ़ा जो क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम खुद जाकर विज़िट करेंगे और साइडों पर जाएंगे। इस दफ़ा मेयर साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम इंजीनियर्स को ये हिदायत की गई है कि किसी की तरफ से भी कोई कोताही की गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिन ठेकेदारों को ये ठेके अवॉइड किए जाएंगे, अगर उन्होंने भी कोई मटेरियल क्वांटिटी में कोई गफलत बरताई की तो उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करा के दोबारा उनको ये काम कराने के लिए की जाएगी। और ये उम्मीद है इस दफ़ा बेहतर शहर की सड़कों का बेहतर काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध में खजूरों के बागात लगाने पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हामिद उबैदुल ज़ैबी से ने मुलाकात की है। और मुलाकात में UAE कराची में कौंसल जनरल बतखीत अतीकुल रुमैती और वज़ीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख भी शरीक थे। मुलाकात में सरमायाकारी, तजारती रवाबत, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत हुई। सिंध में खजूर की मयारी काश्तकारी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में आला किस्म के खजूर के बागात लगाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने निजी शोबा के ताउन से खजूर की काश्त को फ़रोग़ देना चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत के साथ हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात हर किस्म का ताउन करेगी।
बात करेंगे स्टॉक मार्केट में सरमाया कारों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स में तारीख में पहली बार 83,000 अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी का रुझान रहा और दिन का इख्तिताम 100 इंडेक्स 810 पॉइंट्स के इजाफे से 83,531 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपये 84 पैसे का हो गया। यूरो 307 रुपये 22 पैसे, बरतानवी पाउंड 366 रुपये 71 पैसे, इमाराती दिरहम 76 रुपये 8 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपये 28 पैसे का हो गया। सोने की कीमत की बात करें तो सोना 1800 रुपये तोला मजीद महंगा हो गया है। एक तोला सोना 2,76,200 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,36,797 रुपये इजाफा हुआ। एक तोला चांदी 3,050 रुपये पर बरकरार। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।